साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या फायदे हैं। कृत्रिम गर्भाधान जिसे हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे एआई कहते हैं। एआई का मतलब क्या होता है आप सभी परिचित हैं कि जब हम कोई भी हमारी गाय भैंस जो कि हीट में है यानी पाली में आई हुई है, उसे हम अगर सांड से या भैंसे से क्रॉस नहीं करवा करके और उसे कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवा देते हैं यानी एआई करवा देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देते हैं, उसे ही हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। सीमन को कृत्रिम रूप से उसके अंदर डाल दिया जाता है। सीमन कृत्रिम नहीं होता है, जबकि उसे कृत्रिम रूप से अंदर डाल दिया जाता है, उसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और आप सभी इस प्रक्रिया से परिचित हैं कि जो भी LN2 के कंटेनर होते हैं उसके अंदर सीमन रहता है और वो सीमन एक स्ट्रो के रूप में रहता है और वो सीमन स्ट्रो के द्वारा ही एआई गन से उसे गाय भैंस के शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। ये होती है कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के फायदे क्या क्या है। कई पशुपालक भाई अभी भी डरते हैं कि हम कृत्रिम गर्भाधान कैसे कराएं, पता नहीं कोई नुकसान हो जाए या कुछ और हो जाए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको फायदे बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये फायदे जानने के बाद कोई भी पशुपालक कभी भी कृत्रिम गर्भाधान करने से अचरज नहीं करेगा, आराम से अपनी गाय भैंस को कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे। तो देखिए नंबर 1 जो फायदा है वो है नस्ल सुधार का। हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में या हमारी सिटी में कोई भी ऐसा बुल नहीं है जो कि प्योर नस्ल का हो। अब मान लीजिए आपकी गाय प्योर साहिवाल नस्ल की है, अब गांव में कोई बुल ऐसा है ही नहीं, तो फिर आप उस प्योर साहिवाल को कौन सा सीमन लगवाएंगे? वो सीमन आप कहां से लाएंगे? वो सीमन कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा कहीं से भी लाया जा सकता है। जो भी आपका पसंदीदा बुल है उस बुल को आप वहां आपके गांव में, आपके घर पे नहीं ला सकते, आपके फार्म पर नहीं ला सकते, लेकिन उस बुल का सीमन ला सकते हैं जो कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा संभव है। यानी हम नस्ल सुधार में इसे काम में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नॉन डिस्क्रिप्ट नस्ल की गाय भैंस है जिसकी कोई नस्ल नहीं है और हम चाहते हैं कि इसे इस नस्ल में कन्वर्ट करें, जैसे वो साहिवाल से मिलती जुलती है तो साहिवाल में कन्वर्ट करें, अगर वो मान लीजिए कांकरेज से मिलती जुलती है तो कांकरेज में कन्वर्ट करें, अगर वो थारपारकर है तो थारपारकर में उसे प्योरिटी के साथ कन्वर्ट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे थारपारकर का सीमन लगवाएं। अगर वो गिर से मिलती जुलती है लेकिन गिर नहीं है और आप चाहते हैं कि उसे गिर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो हम वहां पर उसके लिए गिर का सीमन लेके आ जाएंगे तो गिर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी नस्ल सुधार का जो काम है वो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है नर का बेहतर उपयोग। अब ये क्या है? देखिए, अगर कोई भी नर है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, अगर हम उसे किसी गाय से क्रॉस करवाते हैं तो वो एक टाइम में सिर्फ एक ही गाय को क्रॉस कर पाएगा, ज्ञापन कर पाएगा, जबकि उसी के एक टाइम के सीमन को अगर निकाल करके और स्ट्रो बनाई जाए तो कम से कम 300 स्ट्रो बन जाएगी। यानी मान लीजिए कोई नामी बुल है, अच्छे नाम वाला बुल है, और उस बुल के सीमन को हम अगर डायरेक्ट गाय या भैंस में इंजेक्ट करते हैं, यानी उसे कंसीव कराने के लिए क्रॉस करवाते हैं, तो उस समय वो एक को ही करेगा, जबकि उसकी अगर स्ट्रो बनाई जाए तो वो 300 गायों को एक बार के सीमन से ज्ञापन कर सकता है। तो बताइए, जो बेहतर नर है उसका अगर हमें बेहतर उपयोग करना है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि आज सभी जगह एआई की पहचान बन चुका है कि विशेष बुल की अगर हम स्ट्रो यूज़ करते हैं तो हमारी गाय भैंस में नस्ल सुधार का काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यानी बुल का अगर बेहतर उपयोग हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान बहुत ही शानदार है। इसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट की। देखिए, नस्ल सुधार के बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है यौन रोगों से बचाव।
ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब भी हम हमारी गाय भैंस को सीधे सांड से क्रॉस करवाते हैं तो मान लीजिए उसे कोई संक्रामक बीमारी है, जिसमें कि एक बीमारी होती है विब्रियोसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस संक्रामक है, जो कि फैलती किससे है, कंटेजियस तो नहीं कह सकते, फैलती किससे है, वो संभोग से फैलती है। जब भी मान लीजिए कोई भी गाय हम उस सांड के पास ले जाते हैं जिसको कि विब्रियोसिस हो रखा है, तो श्योरली उस गाय को भी विब्रियोसिस हो जाएगा और उसे या तो मेट्राइटिस की शिकायत हो जाएगी या फिर वो ग्याबिन नहीं होगी। अगर ग्याबिन हो भी गई है तो तीसरे या चौथे महीने में वो गर्भपात कर देगी, यानी उसका अबॉर्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है सांड से अगर वो संक्रमित है तो गाय को। इसीलिए अगर हम एआई करवाते हैं तो एआई के समय जो सीथ यूज़ की जाती है वो हर एआई में अलग यूज़ की जाती है और स्टरलाइज यूज़ की जाती है, यानी स्टरलाइज भी होती है, कोई संक्रमण नहीं रहता, और अलग भी यूज़ की जाती है, तो संक्रमण का खतरा वहाँ पर नील रहता है। जबकि डायरेक्ट अगर हम करवाते हैं क्रॉस तो इससे संक्रमण का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ये संक्रमण की जो समस्या है आजकल बहुत बड़ी है। रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम के पीछे 80% जो रीज़न है वो संक्रमण का है, तो इससे हम संक्रमण से भी बच सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो फायदा है वो है विकलांगता या अंग विकृति। मान लीजिए कोई गाय अच्छी है, हम अगर उसके बच्चे प्राप्त करें तो बहुत ही अच्छे होंगे, और अगर हम उससे दूध लेना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो किसी कारणवश विकलांग है, उसे सांड से क्रॉस नहीं करवाया जा सकता, तो आराम से उसे एआई करवाई जा सकती है। तो एआई से वो क्रॉस हो जाएगी, कंसीव हो जाएगी, कंसीव होने के बाद वो अच्छे बच्चे को जन्म देगी, तो वो बच्चा हमारे लिए बहुत अच्छा काम आएगा और वो भी हमें अच्छा दूध दे पाएंगी। तो अगर कोई विकलांग है, अंग में विकृति है, तो इन सभी कंडीशंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान एकमात्र विकल्प है जो उसे ग्याबिन कर सकता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट आता है वो है समय और श्रम की बचत, यानी हम एआई के माध्यम से समय की भी बचत कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपने फार्म पर एक बुल रखते हैं, उस बुल का कितना खर्चा होगा, एक आदमी को तो उसके ऊपर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बुल को अच्छी तरीके से उसे रख पाएंगे, उसे अच्छी तरीके से माहौल दे पाएंगे, अच्छी तरीके से उसका रख रखाव कर पाएंगे, उसकी देख रेख कर पाएंगे। तो इसके लिए जो श्रम बचता है वो बहुत ही फायदेमंद होगा हमारा दूसरे कामों के लिए। इसके अलावा मान लीजिए हम बुल या हम यहाँ अपने फार्म पर नहीं रख रहे हैं, कहीं बाहर ले जाकर के क्रॉस करवा रहे हैं, तो बताइए कितनी बड़ी समस्या होगी भैंस को या गाय को कहीं पे भी बाहर ले जाना, फिर उससे क्रॉस करवाना, फिर क्रॉस कब होगी, फिर उसे वापस लाना। मान लीजिए आप लेके गए हैं और पहले से उस सांड ने, उस बुल ने किसी अन्य गाय भैंस को क्रॉस किया है, तो फिर तुरंत आप ले जाते हैं तो फिर वो कंसीव नहीं होगी। यानी कई प्रकार की समस्याएं हैं, हमारा श्रम बहुत ज़्यादा लगेगा, हमारा समय लगेगा। जबकि एआई एक बहुत ही इजी प्रक्रिया है, अपने फार्म पर एआई वर्कर आएंगे, मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर एआई कर देंगे और हम भी चिंता मुक्त और आराम से कम समय में और बिना कोई श्रम के काम हो जाएगा। तो श्रम और समय की बचत भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। इसके अलावा जो भी आप रेगुलरली एआई करवा रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी भी मेरे सामने बैठे हैं, तो अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी ये फ़ायदे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि कौन कौन से और भी फ़ायदे आप एआई के माध्यम से ले रहे हैं।